हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है अपराजिता का पौधा। अगर आप चाहते हैं कि मार्च से ही आपकी अपराजिता में भर भर के फ्लावर स्टार्ट हो जाएं, तो अपराजिता के प्लांट पे अभी कुछ काम करना और फरवरी में कुछ काम कर लेना ज़रूरी होता है। आप देख रहे हैं ये फ्लावर मेरे लास्ट मार्च के हैं, जिसमें बहुत सारी अच्छी सी फ्लावरिंग हुई थी। तो अगर ऐसे ही फ्लावर आप भी चाहते हैं तो आप प्लांट पर कुछ काम करना शुरू कर दें। जैसे कि अब ये देखिए, ये कंडीशन है मेरे प्लांट की। अगर आपके पास भी अपराजिता का प्लांट होगा तो कुछ इस तरह से आपका भी प्लांट होगा। अगर आपकी तरफ मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं रहता तो हेल्दी होगा इससे। अगर ऐसे ही मौसम रहता है, ऐसे ही टेम्परेचर रहता है, तो आपका भी प्लांट इसी तरह से होगा। चूँकि एक परमानेंट प्लांट है तो ये प्लांट कभी ख़राब नहीं होता। आप देख रहे हैं सीड पॉट भी काफ़ी लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जो पक गए हैं सीड पॉट, इन्हीं को हार्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले तो देखना है कि प्लांट हमारा सही है कि ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो टिप है प्लांट की, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन पत्तियां आपको दिख रही होंगी। न्यू ग्रोथ आप देख रहे होंगे हो रही है। अब ये मेरा 16 इंच के पॉट में लगे हुए 2 पौधे हैं। इनको मुझे अलग अलग करना है क्योंकि पॉट छोटा पड़ रहा है। प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है और मैच्योर हो गया है, तो ये अब आगे चल के और भी फैलेगा, तो उसी हिसाब से मुझे पॉट भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम ये जो सीड पॉट पक गए हैं उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। अभी तो नहीं, फरवरी का जो मंथ आएगा उसमें इससे न्यू पौधे भी ग्रो किए जा सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये ग्रीन है, ये पका हुआ नहीं है, तो इससे तो नहीं मतलब जर्मिनेट हो पाएगा। लेकिन जो अलग ही आपको दिखाई देगा, ये जैसे ये हैं, ये एकदम पके हुए सीड हैं, तो इनसे तुरंत ही पौधा फरवरी में बन जाएगा, मतलब जर्मिनेट हो जाएगा। सबसे अच्छा अगर मौसम कहा जाए इसके सीड को ग्रो करने के लिए तो फरवरी है, और उधर बरसात है। बहुत ही जल्दी इससे ग्रो हो जाते हैं पौधे। फिर ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है या हाई हो जाता है तब पौधे नहीं ग्रो हो पाते हैं, इससे जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा अगला जो मंथ है सीड ग्रो करने का, तो वो कर सकते हैं। अभी तो मैं सीड हार्वेस्ट कर रही हूँ और अगले महीने में इनको ग्रो कर दूँगी। फिर इसके बाद हम इसकी प्रूनिंग करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैंने सपोर्ट देने के लिए बनाया था, चूँकि ये लता वाला प्लांट है तो उसको सपोर्ट देने के लिए मैंने ये बनाया था, तो उसको रिमूव करना होगा, इसको सबको हटाना होगा। तो देखिए, मैंने रस्सी खोल दी है जिससे लपेटा था ये। अब हम इसकी प्रूनिंग कर लेते हैं। तो ये सब जो पाइप वगैरह ठीक से रख देना है, क्योंकि फिर ये काम आएगा, क्योंकि ये फिर बढ़ेगा तो फिर सपोर्ट देने के लिए काम आएगा। फिर देखिए, ये मैं हार्ड प्रूनिंग इसकी कर रही हूँ। अगर आप जैसे आपका बिगनिंग है अभी गार्डनिंग में, तो आप ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग ना कीजिए, हल्की हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। क्योंकि मैं ये ऐसे करती आ रही हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ। और देखिए, तने से मैं इतनी दूरी पर कट कर रही हूँ और कोई डरने की बात नहीं है। मैं ऐसे 3-4 सालों से करती आ रही हूँ। और ये देखिए, ये मैंने सबको हटा दिया है और यहाँ से मैंने कट कर दिया। और जितनी भी सूखी ब्रांचेस हैं सबको हटा देना है। बस एक मोटी 2-3 ब्रांचेस को रखना है और बाकी ब्रांचेस को इधर उधर जितनी भी ब्रांचेस हैं सबको हटा देना है, इस तरह से। और ये काम अभी करना ज़रूरी होता है। और अगर आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया है तो नेक्स्ट मंथ में आप इसकी रूट की ट्रिमिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पाइप भी हटा दिया है। और आप काफ़ी मिट्टी है, काफ़ी बड़ा प्लांटर है, लेकिन ये थोड़ा सा परमानेंट प्लांट है ना, और 2 पॉट लगे हैं तो जड़ें बहुत ही ज़्यादा भर चुकी हैं।
तो अभी तो मैं इसकी रूट प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रात का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो रहा है और आज भी कोहरा सुबह पड़ रहा था, तो अभी हम ये इसकी रूट नहीं कट करेंगे। तो करेंगे क्या हम अभी, तो इसकी हम 1-2 इंच तक अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे। और देख रहे हैं रूट कट रही है, ये पॉट बिल्कुल रूट से भरा हुआ है। तो इस तरह से हम गुड़ाई कर लेंगे और 1-2 इंच तक मिट्टी ढीली कर लेंगे। और अभी हम हल्की फुल्की फर्टिलाइज़र देंगे, जिससे रूट थोड़ा सा एक्टिव हो जाए और नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। एक बार जब नई ग्रोथ विजिबल हो जाएगी, हालांकि हो रही है हमारी, जितना मैंने कट किया है वो सब पर हो रही थी, लेकिन अब नीचे से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तब हम इसकी रूट जो प्रूनिंग होती है वो करेंगे और अलग अलग पॉट में इन दोनों को लगा देंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ हल्की फुल्की फर्टिलाइज़र देंगे। तो ये मिट्टी हमने ऊपर चढ़ा दी है इस तरह से, और देख रहे हैं मिट्टी में बिल्कुल भी झस नहीं है, क्योंकि पूरा सर्दी हो गई, इस पर कुछ भी कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला गया है। तो इस तरह से हम मिट्टी ऊपर हमने चढ़ा दिया है। अब हम फर्टिलाइज़र डालेंगे इसमें। तो सबसे पहले जो बेस फर्टिलाइज़र होती है उसका ही प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हमने ये है काऊ डंग कंपोस्ट, और खूब अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। जो भी आप कंपोस्ट लें वो खूब अच्छे से प्रिपेयर, सूखी होनी चाहिए, मतलब गीली वो नहीं होनी चाहिए जिसमें स्मेल आ रही हो, उस टाइप की नहीं होनी चाहिए। तो इतनी मैंने लगभग 100 ग्राम 150 ग्राम होगी, लेकिन मेरे 2 प्लांट भी लगे हैं इसमें, उस हिसाब से डाला है। फिर जो दूसरी चीज़ जो डाली है यह है नीम की खली। आपने देखा होगा जब मैंने मिट्टी की गुड़ाई करी, मिट्टी के ऊपर चढ़ाए, तो 1-2 कीड़े भी निकल के भागे थे। तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जो कीड़े होते हैं से बचने के लिए मिट्टी में जाके छिप जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें डालेंगे तो कीड़े दूर रहेंगे। फिर जो तीसरी चीज़ ली है बोन मील। बोन मील में फास्फोरस और कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, तो इस समय बोन मील डालना थोड़ा ज़रूरी होता है। आप चाहें तो केमिकल कैल्शियम का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बोन मील सबसे बेस्ट है। ऑर्गेनिक चीज़ें तीनों मैंने डाली हैं। इससे एक बार तो इन फर्टिलाइज़र जो डाली है इसमें, इससे हल्की फुल्की जो ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। मौसम भी ठीक होने लगा है, ग्रोथ स्टार्ट हो जाए और फिर अगले महीने में आप इसकी रूट कट कर दें और अच्छी मिट्टी, मतलब न्यू मिट्टी के साथ में कंपोस्ट मिक्स करके आप दूसरे पॉट में या उसी पॉट में लगा दें। बहुत ही जल्दी इसमें न्यू ग्रोथ हो रही थी वो बहुत ही जल्दी भागेगी आगे, और नई नई ब्रांचेस भी आना स्टार्ट हो जाएंगी नीचे से। एक बार ये सब ग्रोथ स्टार्ट हो जाए फिर आप इसकी रूट कट भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसके पहले मतलब नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है और आप रूट कट कर देंगे तो थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम होगी। हो सकता है सरवाइव प्लांट कर जाए, हो सकता है नहीं भी करें, लेकिन एक बार जब ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तब कट कर देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।